दोस्तों आप देख रहे हैं नावल बदलते रिश्ते एपिसोड नंबर 4। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नगीना को समझ नहीं आ रही थी कि वो अरशद से बात करे, नगीना का भरम भी रह जाए और बात अरशद तक भी पहुंच जाए। ये काम थोड़ा मुश्किल जरूर मगर नामुमकिन नहीं था। नगीना को अरशद से इश्क हो चुका था और वो अपनी जबान से इजहार नहीं कर सकती थी, क्योंकि अल्लाह ने औरत को शर्म व हया का मुजस्मा बनाकर धरती पर भेजा है। औरत में अल्लाह पाक ने बहुत सी खूबियों से नवाजा और इसमें एक खूबी ये भी है, मगर हमारा मुआशरा औरत को बहुत से काम भी मजबूरी से करना पड़ते हैं। अब नगीना अरशद से बात भी करना चाहती थी। अरशद, मुझे आपसे एक बात करनी है। गाड़ी में बैठी नगीना ने अरशद से बात करना शुरू की। वो रात मम्मा बाबा आए थे और मेरी शादी की बात कर रहे थे। आप क्या तोहफा देंगे मुझे मेरी शादी पर? अरशद भी बात समझ रहा था कि नगीना क्या कहना चाहती है। अरशद को शरारत सूझी। हाँ, मैं तुम्हें अच्छा सा तोहफा दूंगा, अपनी शादी का कार्ड मुझे लाजमी पहुंचा देना। अरशद, मैं क्या कहना चाहती हूँ और आप मजाक कर रहे हैं। अरे बाबा, मैं अम्मी से बात कर ली है, कल तुम मेरे साथ मेरे घर चलना, फिर मैं रिश्ता लेने अपनी वालदा को भेज दूंगा। अच्छा ठीक है, तुम कल ऑफिस से छुट्टी के बाद मेरे साथ चलना और घर पर बता देना कि मीटिंग में जाना है, देर हो जाएगी। अरशद, आप सच कह रहे हैं ना? नगीना सवालिया नजरों से अरशद की तरफ देख रही थी और मुस्करा रही। नगीना अब मजीद खुश हो गई थी, क्योंकि जैसा वो चाहती थी वैसा अब उसे मिलने जा रहा था। नगीना मुकम्मल तौर पर बदल गई थी, मगर शराफत और शर्मो हया पहले की तरह ही थी। नगीना ने घर जाकर मीटिंग का बताया और अगले दिन ब्लैक जीन्स और ब्लू कलर की शर्ट पहनकर अरशद के साथ चल दी। नगीना आज अपनी सास से मिलने वाली थी और परेशान भी थी कि ना जाने उसकी सास कैसी होगी। इधर अरशद अपनी वालदा को सारी हकीकत बयान कर चुका था और अम्मी को राजी भी कर चुका था। नगीना को वो वक्त याद आ रहा था जब वो कॉलेज की फीस भरने के लिए अपनी दोस्तों से उधार मांगती थी, और आज नगीना दूसरों की तरह मदद भी कर रही थी। नगीना बेसहारा लोगों को सहारा देना चाहती थी और एक ट्रस्ट बनाना भी इसका ख्वाब था, मगर इस ख्वाब तक पहुंचने के लिए उसे मजीद तगोदो की जरूरत थी। अरशद ने नगीना को अच्छा खासा पैसा मिल चुका था और सेविंग भी कर चुकी थी, मगर नगीना में एक लम्हा भी गरूर ना आया। नगीना मोहब्बत को इबादत का दर्जा दे चुकी थी और वो ऐसे ही मोहब्बत की कायल थी जिसमें महरम सिर्फ उसे पहली रात ही छू सके। इंसान वही कुछ हासिल भी करता है जिसका वो गुमान करता है, और नगीना का भी यही गुमान था जो नगीना को मिल रहा था। इंसान की जिंदगी में अक्सर ऐसे हालात आ जाते हैं जिनका उन्हें वहम गुमान भी नहीं होता, मगर कामयाब वही होता है जो इन इम्तिहानात को बर्दाश्त करे और अबूर कर ले। नगीना को अपनी सास से मिलने की खुशी के साथ साथ डर भी लग रहा था। अरे यार, डरने की जरूरत नहीं है, वो मेरी वालदा है। ये कहकर अरशद ने नगीना को रिलैक्स किया और ऑफिस से निकल पड़े। अरशद, आओ कहीं घूमने चलें। पहली बार अरशद को नगीना ने खुद कहा था। अरशद ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और दोनों गाड़ी पर बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर चले गए। अरशद ने गाड़ी चलाते हुए नगीना का हाथ थामने की कोशिश की नहीं। अरशद, अभी ऐसा वैसा कुछ मत करें, आपको महरम बनने के बाद आपके हवाले कर दूंगी, मगर अभी ये सब ठीक नहीं है। अरशद को वक्ती तौर पर गुस्सा जरूर आया, मगर बाद में ठीक हो गया। अब दोनों पार्क में जा बैठे और काफी पीने लगे। नगीना ने जब अपनी घड़ी देखी तो रात के 8 बज चुके थे। देखें, वक्त का पता ही नहीं चला। चलें, उठें, अब चलते ही नगीना ने परेशान होते हुए अरशद से कहा। अच्छा बाबा चलो, मामा भी इंतजार कर रही होंगी। नगीना ने आज अरशद से बहुत सारी बातें की और दिल खोल दिया और सब कुछ अरशद को बता दिया। मर्द को जब लड़की की हकीकत का पता लग जाए तो मर्द के लिए औरत की इज्जत कम हो जाती है। कहते हैं कि मोहब्बत इंसान को अंधा बहरा कर देती है। जो ना भी बताने वाली बातें हों, मोहब्बत में वो भी बता देकर खुद को कैद कर लिया जाता है। मर्द की फितरत है कि मर्द उस औरत के ज्यादा करीब जाता है जिसको वो हासिल ना कर पा रहा हो। अरशद, कितना सफर रह गया है? गाड़ी में बैठी नगीना ने अरशद से पूछा। बस आधा घंटा मजीद, तुम देख रही हो ट्रैफिक कितनी जाम है। अरशद, ये फुटपाथ पर सोने वाले बच्चों का कोई नहीं होता क्या जो उन्हें छत अता कर दें? नगीना जो बाहर फुटपाथ पर सोए हुए लोगों को और बच्चों को देख रही थी, परेशानी के आलम में अरशद से पूछ रही थी। अरे मेरी जान छोड़ो, तुम क्या बातें लेकर बैठ गई हो? हमें खुद से गर्ज होनी चाहिए। लो बस इसे अगली गली में, मेरा मतलब हमारा घर है।
अरशद ने गाड़ी का हॉर्न बजाया और अंदर से चौकीदार ने दरवाजा खोल दिया। अरशद लो, घर आया है। रशीद मैडम के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलो। रशीद बहुत अदब से नगीना को सलाम करने के बाद दरवाजा खोलता है। नगीना जब अपने पांव जमीन पर रखती है और नजर उठाकर इधर उधर का जायजा लेना शुरू करती है, नगीना की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इतना शानदार महल उसने दिल में कहा और आहिस्ता आहिस्ता अंदर कदम बढ़ाने लगी। एक मेन दरवाजा जो कि खास लकड़ी का बना हुआ था। लब सड़क आस पास देखा तो घास पर झूलों को देखकर दिल खुश हो गया। इसके साथ ही पौधों की क्यारी लगी हुई थी जिसकी महक सारे घर में फैली हुई थी। कुछ लम्हों के लिए नगीना ने आंखें बंद की और महक को महसूस करने लगी। महल मुकम्मल तौर पर टाइलों वाला था। नगीना क्या देख रही हो, ये सब मेरी वालदा की ख्वाहिश से हुआ है। उन्हें फूलों से खास दिलचस्पी है, वो रोज खुद पौधों को पानी देती हैं। और ये है हमारा मुलाजिम रशीद। उसने रशीद का तारुफ करवाते हुए रशीद की तरफ इशारा किया। ये हमारे पास पिछले 30 साल से है। इसे घर में मेरी वालदा का बहुत ख्याल रखता है। रशीद हाथ बांधे सर को झुकाकर खड़ा था। साहब जी, अम्मी की तबीयत खराब है और वो दवा भी नहीं खा रही। रशीद ने अरशद को उसकी माँ की तबीयत के बारे आगाह किया। तुमने फोन क्यों नहीं किया? अरशद अब रशीद पर गुस्सा हो रहा था। साहब जी, बेगम साहिबा ने मना किया था, चलो जाओ यहाँ से। अब नगीना ने गौर करना शुरू कर दिया और इस बात तक पहुँच गई कि अरशद को किसी गरीब का एहसास भी न था और रशीद को घर में नौकरी देना इसकी मजबूरी थी, क्योंकि रशीद अरशद के वालिद ने अपनी जिंदगी में मुलाजमत दी थी। अरशद उसे निकाल भी नहीं सकता था। आगे की कहानी सुनने के लिए मुलाहिजा करें एपिसोड नंबर 5।